नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आप इस समय देख रहे होंगे कि शेयर 50 रुपए के आसपास पहुंच चुका है और 50 रुपए के ऊपर निकलने की भी टारगेट दिए जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने एक अपनी सब्सिडी कंपनी है उसमें बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बजट 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 निकल गया, बट बजट में जो अनाउंसमेंट निकल के आई है उसकी वजह से सारा का सारा पावर सेक्टर बूम हो चुका है। और बताया जा रहा है कि आने वाला टाइम में और भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि अभी आया है इंटरिम बजट और जिसमें अभी यहाँ पे नई नई पॉलिसी आती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से और तगड़ी रैली आ सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। बजट के बाद सब लोगों के माइंड में ये चल रहा था कि हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी 50 में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं 160 पॉइंट्स की तेजी है और 21,853 के आसपास निफ्टी पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई है करीबन 200 पॉइंट्स की। आईटी में आईटी में सबसे बड़ी रैली बनती हुई देखी है 800 पॉइंट्स की, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है 225 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। शेयर है जो कि इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। और बात की जाए वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आप देख सकते हैं 27 करोड़ के वॉल्यूम साथ में कामकाज होता हुआ देखा गया। एक हफ्ते के अंदर शेयर है जो कि 14 से 15% तक की रिटर्न दिखा चुका है, क्योंकि अभी इसके रिजल्ट भी आए हैं, साथ ही बजट भी आया है, तो उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया है। और यही शेयर हमने आपको 6 से 7 रुपए के आसपास बाय करने के लिए बोला था। इस समय आप देख सकते हैं 50 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। लगभग लगभग 500% तक की रिटर्न आ चुके हैं। इस बार का बजट बहुत अच्छा माना जा रहा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए। इस बार के बजट में 58% एलोकेशन इंक्रीज होता हुआ देखा जा रहा है, जो कि बढ़ के इस समय 20,671 करोड़ का हो चुका है। बट बताया जा रहा है कि ये एक इंटरिम बजट था, जिसमें अभी गवर्नमेंट काफी सारे बदलाव लाएगी, नई नई पॉलिसी भी लेके आएगी अभी रिसेंटली जुलाई तक। और 2025 में ये जो एलोकेशन है आपका, ये और भी बढ़ सकता है। और जो कंपनियां थर्मल पावर प्लांट्स अभी भी चला रही हैं, उनके लिए अभी भी ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि करीबन 70% कैपेसिटी के साथ उनको हमें चलाना है। ये बात बिल्कुल सही है कि 30% थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है। बट जो कंपनियां थर्मल पावर प्लांट्स में काम कर रही हैं, धीरे धीरे करके विंड पावर और हाइड्रो प्रोजेक्ट में शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अपने पास नंबर है पावर सेक्टर में जो एलोकेशन ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 2020-21 में ये 10,000 करोड़ के आसपास था, ये एक रफली है। और 2021-22 में आपका 15 हुआ, फिर 2023 में आपका 16, ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ नहीं थी। बट इस बार के बजट में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी गई। आप देख सकते हैं करीबन 21,000 करोड़ के आसपास ये एलोकेशन बजट पहुंच चुका है, खासकर पावर सेक्टर के लिए। ये जो अभी तक रैली बन के आई है पावर स्टॉक में, पावर कंपनियों में, तो प्री बजट के हिसाब से रही है। बट अभी यहाँ पे और भी रैली बाकी है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखा जाए तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च करी थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को काफी हद तक कंफर्टेबल, काफी हद तक अफोर्डेबल बनाई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो इंटरिम बजट है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी में इंसेंटिव, साथ ही आपका जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए पीएलआई स्कीम के तहत काफी बड़ा इंसेंटिव की बात भी कही जा रही है। अगर हम बजट को ओवरऑल देखा जाए
तो ये सारा का सारा फुलफिल करता है जो रिक्वायरमेंट है। बताया जा रहा है कि थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी जो कि 2030 का जो गोल है वो पूरा कर सकते हैं, जिसमें सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादा इकोसिस्टम के तहत जो अपने टारगेट हैं पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हमें कार्बन भी कम करना है टाइम टू टाइम। साथ ही बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय फोकस कर रही है आपका कि जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उनको स्टोरेज कैसे किया जाए। तो इस तरह की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस रहता है बैटरी सिस्टम पे, तो बैटरी के ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट का इस समय फोकस बना हुआ है। कंपनी ने अपनी सब्सिडी कंपनी में एक बहुत बड़ा स्टेक खरीदा, आप देख सकते हैं 436 करोड़ 35,25,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं जो कि खरीदे गए हैं। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे धमाका कर दिया है कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से। इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देने वाला है। कंपनी के पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, धीरे धीरे करके मल्टीपल ऑर्डर मिलते हुए देखे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली कंपनी को 642 मेगावाट का ऑर्डर मिलता हुआ देखा गया, और यहाँ पे कंपनी को 214 विंड टरबाइन बनाने होंगे। हर एक टरबाइन 3 मेगावाट का होगा, और ये जो ऑर्डर है एवरेंट कंपनी की तरफ से मिलता हुआ देखा जा रहा है। एवरेंट इज द जॉइंट वेंचर इन इंडिया बिटवीन ब्रुकफील्ड एंड एक्सिस एनर्जी। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिसकी तरफ से ये ऑर्डर मिला हुआ है, और खासकर ये अगर लोकेशन की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है ये। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 50.60 का, लो बनाया 48 का, क्लोजिंग दी 48.60 पे। 1% तक की रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शेयर 50 तक जा सकता है, और 50 तक पहुंचा, वहां से आई हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग 48 के आसपास है। 50 के ऊपर निकलेगा तो 52 तक अपना बेस बनाएगा, और फिर थोड़ा सा टाइम लगाएगा, और आपको स्टॉप लगा के रखना होगा। इस समय अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 45 रुपए का रहने वाला है। यहाँ पे बहुत तगड़ी न्यूज आती हुई देखी जा रही है, खासकर सुजलॉन के बारे में। आप देख सकते हैं कि सुजलॉन हो गया, थर्मैक्स हो गया और पॉनेक्स मिल हो गया, ये अब दूसरे इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं। सो यहाँ पे एफटीएसई ने अनाउंस किया है कि फरवरी में फेनोक्स मिल, थर्मैक्स एंड सुजलॉन जो कि ये ऐड हो जाएंगे ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में, एज पर आईआईएफएल अल्टरनेटिव रिसर्च। बताया जा रहा है कि ये जो खबर है 9 जनवरी के आसपास आई थी, और इस समय जो फ्लो है, मतलब जिस तरीके से खरीदारी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से फंडामेंटल है, तो यहाँ पे जो सुजलॉन है जो कि इस समय 89.4 मिलियन डॉलर की बात कही जा रही, जो कि इस समय इनफ्लो चल रहा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि फिनोक्स मिल, साथ ही यहाँ पे थर्मैक्स, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे सुजलॉन में इनफ्लो दिखाई दिया है। साथ ही यहाँ पे जिंदल स्टील भी है, कैपेटेक भी है, मतलब बहुत सारे शेयर्स हैं। आप यहाँ पे आरबीएनएल को भी देख सकते हैं। बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें इनफ्लो ज़्यादा होता है, उन शेयरों को इस इंडेक्स में, वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किया जाता है, जिसमें बहुत सारे नाम है आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे 100% श्योरिटी मिल रही है कि यहाँ पे सुजलॉन शामिल हो जाएगा, क्योंकि सुजलॉन का जो इनफ्लो है 89 मिलियन डॉलर है, जो कि यहाँ पे कोई किसी भी शेयर के पास नहीं है। और ये जो अनाउंसमेंट होगी 16 फरवरी को होगी, उसके बाद 15 मार्च तक वो उसमें ऐड हो जाएगा। सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर्स हैं वहां पे खास एक इंटरव्यू किया गया, उनसे पूरा का पूरा प्लानिंग के बारे में, और आप बाय बैक करेंगे नहीं करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है आज के दिन। इनके जो वाइस चेयरमैन हैं गिरीश टंटी, इनका कहना ये है कि अभी रिसेंटली इनका कोई भी प्लान नहीं है बायबैक करने का, बट आने वाले टाइम में हो सकता है। अभी कंपनी के पास जो कि 13% तक का ये स्टेक होल्ड करती है कंपनी। तो यहाँ पे इनके जो प्रमोटर्स हैं कि अभी यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये होल्डिंग स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है अभी प्रमोटर्स के पास में, वो यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं, बट नो इमीडिएट प्लान फॉर चेंज स्ट्रक्चर होल्डिंग। और साथ ही उनका उन्होंने एक और खुलासा भी किया कि जो सन फार्मा है, उनके जो चीफ दिलीप सिंह भी हैं, जो कि यहाँ पे कंटिन्यू स्टेक होल्ड किए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि सन फार्मा के जो चीफ दिलीप सिंह भी एक बहुत बड़ा बात मानी जा रही है। कितनी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी का बहुत
बड़ा स्टेक होल्ड किया हुआ है। सो गाइस यहाँ पे अगर बाय बैक आता है तो गेम चेंजर हो साबित हो सकता है सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है लगातार अपने इन्होंने स्टेक कम किया हुआ। आप देख सकते हैं कि एक साल पहले 14.5% तक का स्टेक था जो कि इस समय 13.29% का रह गया है। अगर यहाँ पे प्रमोटर्स यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो अच्छा खासा तेजी बन सकती है। तो यहाँ पे कुछ एक इंटरव्यू हुआ है उनके एमडी का और यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया गया है बायबैक के ऊपर। जिस तरीके से शेयर में रैली बनी है लगातार यहाँ पे एफआईआई और डीआईज खरीदते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 7% तक का स्टेक था एक साल पहले जो कि इस समय 18% तक का स्टेक हो चुका है। पर इस क्वार्टर में डीआईज ने की है प्रॉफिट बुकिंग। 10% तक का स्टेक था पिछले क्वार्टर में जो कि इस समय 6% रह जाता है। इंडिया है जो कि इस समय एडवांस प्लान फॉर मेगा बैटरी एरे जो कि 4 टाइम बिगर देन वर्ल्ड लार्जेस्ट, मतलब वर्ल्ड में भी जो सबसे बड़ा है उससे भी 4 टाइम बड़ा यहाँ पे प्लान कर रहे हैं खासकर बैटरी के बारे में। और यहाँ पे ये जो प्लांट्स लगाने की बात कही गई है पाकिस्तान एंड चाइना एंड कश्मीर का जो रीजन है वहां पे यूज करने वाले हैं। और जिससे क्या होगा कि वहाँ पे बॉर्डर का जो स्पेस है वो भी घेरा जा सकता है। बहुत ऐसा स्पेस है जो कि वहाँ पे खाली पड़ा है जो ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आती हुई देखी जा रही है। खासकर विंड टर्बाइन, खासकर सोलर पैनल जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट मीट करवाने में।